गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में सेमी टेक्निकल टर्म्स चल रही थी, ठीक है। तो बच्चों आज अपना जो टॉपिक है सेमी टेक्निकल टर्म्स के अंदर इंसर्शन ऑफ फ्लावर पार्ट्स। इसका क्या मतलब है कि एक फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, फ्लावर जो पार्ट्स हैं उनका इंसर्शन कैसे है, उनका विन्यास, उनका अरेंजमेंट किस ढंग से है। बच्चों जो कि गाइनोसियम है, गाइनोसियम के साथ एक फ्लावर के जो फ्लावर पार्ट्स हैं वे उनकी जो पोजीशन है वो लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। और इन्हीं के बेस पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट इज हाइपोगाइनस कंडीशन, सेकंड इज एपिगाइनस कंडीशन, थर्ड इज पेरिगाइनस कंडीशन। बच्चों जो गाइनोसियम है, जो ओवरी है, वो क्या करती हैं, फ्लावर पार्ट के साथ इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। इस प्रकार 3 प्रकार की कंडीशन पैदा हो जाती है, हाइपोगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस कंडीशन और पेरिगाइनस कंडीशन। सबसे पहले अपने स्टडी करेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन। यहाँ आप देखिए कि हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपो का मतलब क्या है, लोअर, गाइनस का मतलब क्या है, ओवरी से भी ले सकते हैं, यानी गाइनोसियम। और गाइनोसियम के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था कि गाइनोसियम, यूनिट ऑफ गाइनोसियम कार्पल और पिस्टल। और जो कार्पल या पिस्टल है इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब नीचे, लोअर, गाइनस का मतलब ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हाइपोगाइनस कंडीशन के अंदर कैलिक्स, करोला और स्टेमन तीनों ही चक्कर ओवरी के नीचे स्थित हों। कैलिक्स, करोला एंड स्टेमन बिलो द ओवरी। कैलिक्स, करोला और स्टेमन तीनों ही चक्कर ओवरी के नीचे स्थित होते हैं। जब तीनों चक्कर ओवरी के नीचे स्थित होते हैं, तीनों पार्ट्स ओवरी के नीचे स्थित होते हैं, तो ओवरी ऑटोमेटिकली ऊपर स्थित होगी। यानी कैलिक्स, करोला, स्टेमन तीनों चक्कर नीचे स्थित होंगे तो ओवरी इसके ऊपर स्थित होगी। या यूं कहें ओवरी के नीचे से, बेस से कैलिक्स, करोला, स्टेमन तीनों ही हॉल्स, चक्कर यहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो ओवरी की कंडीशन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। और इसको एक सिंबल से अपने शो करते हैं, जैसे गाइनोसियम, मैंने आपको बताया था गाइनोसियम का सिंबल क्या है, जी। अब यहाँ ओवरी क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर क्यों है, क्योंकि ओवरी के नीचे तीनों ही चक्कर पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं, कैलिक्स, करोला एंड स्टेमन। तो ओवरी क्या है, सुपर है, सबसे ऊपर है। इस प्रकार इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी को शो करने के लिए जी के नीचे अंडरलाइन से शो करते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर जो ओवरी है उसकी कंडीशन कैसी है, सुपीरियर। फॉर एग्जाम्पल हाइपोगाइनस कंडीशन किन प्लांट्स के अंदर मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड सरसों के अंदर, चाइना रोज, गुड़हल, ब्रिंजल, बैंगन, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिगाइनस कंडीशन। एपी का मतलब क्या है, ऊपर। एपी का मतलब क्या है, ऊपर, ठीक है। यानी जो फ्लावर पार्ट्स हैं वे ओवरी के ऊपर अरेंज होते हैं। कैसे, यहाँ देखो कैलिक्स, करोला, स्टेमन्स तीनों ही जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अबव द ओवरी, ओवरी के
ऊपर अरेंज होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं, और इस प्रकार जो ओवरी है वो तीनों ही पार्ट्स के नीचे स्थित होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। ओवरी यहाँ तीनों पार्ट्स के नीचे अरेंज होती है। इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी। और बच्चों यहाँ देखो ये क्या है, बिल्कुल इसके साथ अटैच होती है, लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पर अटैच होती है। इसका सिंबल क्या है? इंफीरियर ओवरी को शो करने के लिए जो इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। इसका क्या मतलब है कि जो ओवरी है वो यहाँ पर क्या है? इंफीरियर है। तीनों पार्ट्स ओवरी के ऊपर हैं, जबकि ओवरी की कंडीशन क्या है? नीचे है, पोजीशन नीचे है। इसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी या एपिगाइनस कंडीशन किन में मिलती हैं? फॉर एग्जांपल गुआवा, एप्पल, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बच्चों एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जा सकता है कि रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में किस प्रकार की कंडीशन मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आल्सो एपिगाइनस कंडीशन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड जो इसकी टाइप है वो है पेरिगाइनस कंडीशन। पेरी का मतलब है पैरेलल, यानी ओवरी के पैरेलल या गाइनोसियम के पैरेलल। पेरिगाइनस कंडीशन का मतलब क्या है? पैरेलल टू ओवरी। ठीक है बच्चों, जो तीनों जो पार्ट हैं ये देखो, तीनों जो पार्ट हैं कैलिक्स, करोला एंड स्टेमन, तीनों जो पार्ट्स हैं, तीनों चक्कर हैं ओवरी के बिल्कुल पैरेलल स्थित होते हैं। और इसमें क्या है कि जो थैलेमस है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यूं कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी है, ओवरी का केवल बेस पार्ट ही इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि ओवरी पूरी तरह से जुड़ी रहती है, लेकिन पेरिगाइनस कंडीशन में ओवरी का केवल बेस पार्ट ही कप शेप थैलेमस के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और जो तीनों ही पार्ट्स हैं कैलेक्स, करोला एंड स्टेमन्स आर मार्जिन ऑफ थैलेमस फ्लोर पार्ट्स आर अटैच। इसके जो मार्जिन है, किनारे हैं, यहाँ से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए आप, ना तो ये ओवरी सुपीरियर है ना ये ओवरी इंफीरियर है। ठीक है, अपने इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ना तो ये ओवरी सुपीरियर बोल सकते हैं ना इसको इंफीरियर बोल सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए अपने शब्द यूज करेंगे हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर। इसको या तो आप हाफ इंफीरियर बोलेंगे या इसको हाफ सुपीरियर बोलेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो सिंबल है बिल्कुल इसके बराबर पैरेलल लाइन खींच देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो ओवरी है वो कैसी है, या तो हाफ इंफीरियर है या हाफ सुपीरियर है। बच्चों पेरिगाइनस जो कंडीशन है वो किन में मिलती है? फॉर एग्जांपल रोज, प्लम और पीच, इनमें इस प्रकार की कंडीशन मिलती है।